नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक टॉपिक सतत आवेश वितरण पर। सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसके साथ में इस वीडियो में देखेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार, सतत आवेश वितरण के कारण से किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला, इसके साथ में सतत आवेश वितरण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड आउट करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण होता क्या है। देखिए विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र में यदि आवेश एक समान रूप से मौजूद होता है, टुकड़ों में न होकर, विविक्त रूप में न होकर एक समान रूप से फैला हुआ है, इसका मतलब यह है कि किसी क्षेत्र में आवेशों का घनत्व यदि एक समान है तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी क्षेत्र में आवेश विविक्त रूप में न होकर सतत रूप में मौजूद होता है तो उस आवेश वितरण को हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो सतत आवेश वितरण है वो तीन प्रकार का होता है। देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण है वो तीन प्रकार का होता है, और जो पहला प्रकार है वो है रेखीय सतत आवेश वितरण। मैं यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण पुट कर रहा हूँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है क्षेत्रीय आवेश वितरण, या क्षेत्रफल आवेश वितरण भी हम कह सकते हैं। इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो पार्ट है वो है आयतन आवेश वितरण। हम एक एक करके तीनों का अध्ययन करेंगे। तीनों के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक भी फाइंड आउट करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है कि यदि किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है, एक लाइन है, रेखा है, और उस रेखा पर चार्ज एक समान रूप से विद्यमान है, तो उस आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, रेखीय आवेश वितरण को समझने के लिए हमें एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं प्रति एकांक लंबाई में। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसकी जो परिभाषा है, हमारा टॉपिक चल रहा है रेखीय आवेश वितरण, और उसमें हम रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन कर रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से लिखा जाता है, प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात आवेश बट्टे में लंबाई रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश बट्टा लंबाई, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में मौजूद जो आवेश है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई को यदि एकांक ले लें तो उस लंबाई में मौजूद जितना भी आवेश होगा उसको ही हम लैम्ब्डा कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। देखिए विद्यार्थी, इसके फॉर्मूले को हम यदि हम लंबाई का छोटा सा पार्ट ले लें, लंबाई का अल्पांश ले लें dl, और उस लंबाई के अल्पांश में मौजूद जो आवेश है उसको हम dq से लिख दें, तो लैम्ब्डा बराबर हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा dq/dl। यहां से हम किसी लंबाई के अल्पांश पर उत्पन्न जो आवेश है dq बराबर लैम्ब्डा इंटू dl पुट कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है आगे काम में आएगा। इसके साथ में यहां पर आप देखेंगे लैम्ब्डा का जो मात्रक है वो क्या होगा, परिभाषा हो गई है यहां पर। अब इसके बाद में हम मात्रक देखेंगे। यहां पर इसका मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम, यहां पर यह लंबाई जिसका मात्रक मीटर। तो लैम्ब्डा का जो मात्रक है वो कूलाम प्रति मीटर होता है, कूलाम पर मीटर।
लेमडा की वीमा क्या होगी विद्यार्थियों? आप इसके मात्रक के अकॉर्डिंग ही इसकी वीमा देखें। इसकी वीमा हो जाएगी A1 T1 और ये ऊपर जाएगा तो L-1, तो A1 T1 L-1 ये हमारे पास में आ गई है रेखीय आवेश घनत्व की वीमा। अब हम किसी रेखीय आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम एक रेखा लेते हैं और रेखा से स्मॉल r दूरी पर अभिष्ट बिंदु लेंगे जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास में कोई रेखा है और इस रेखा के ऊपर आवेश एक समान रूप से मौजूद है। एक बार फिर से सुन लेंगे, ये हमारे पास में कोई रेखा है जिस पर आवेश एक समान रूप से उपस्थित है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। इस रेखा पर उपस्थित जो आवेश है उसका जो आवेश घनत्व है विद्यार्थियों वो हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना है? लैम्ब्डा। और इस रेखा के छोटे से अल्पांश dl से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर कर लेते हैं जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हम एक परीक्षण आवेश बिंदु P पर लेकर चलेंगे और बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर ली जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, बिंदु P पर हमारे को क्या लेकर चलना है? बिंदु P पर हम लेकर चलेंगे आवेश Q0 जो कि परीक्षण आवेश है। देखिए विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा लंबाई का अल्पांश है dl। इस आवेश लंबाई के अल्पांश में मौजूद आवेश को हम dq से पुट कर दें। छोटी सी लंबाई है dl तो उसमें मौजूद आवेश भी छोटा सा होगा जिसको हम dq से पुट कर रहे हैं विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, जो dq आवेश है और q0 आवेश है, इनके मध्य लगने वाला बल देखेंगे, फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जो आवेश dq और q0 है उनके मध्य बल कूलाम के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि आवेश dq तथा q0 के मध्य लगने वाला बल, तो आवेश dq व q0 के मध्य बल, दोनों के बीच में कितना बल काम कर रहा है? देखिए विद्यार्थियों, dq एक छोटा सा आवेश है और छोटे से आवेश के द्वारा लगने वाला जो बल है उसको भी हम छोटा सा ही लिखेंगे, अल्फांश की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। df से मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा कूलाम के नियम की सहायता से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 के स्थान पर है dq, q2 के स्थान पर है q0 और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। यदि यहां पर आप वेक्टर के रूप में इसको लिख रहे हैं तो इधर r कैप लगाना ना भूलें। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये है आवेश dq व q0 के मध्य बल। ये तो dq आवेश है वो q0 पर बल लगा रहा है। अब हम देखेंगे यहां से जो संपूर्ण आवेश है वो q0, इस पूरी रेखा पर मौजूद जो संपूर्ण आवेश है वो q0 पर कितना बल लगाता है। इसका मतलब हो गया कि जो संपूर्ण रेखीय आवेश है उसके द्वारा q0 पर लगने वाला बल क्या होगा? संपूर्ण आवेश के द्वारा q0 पर बल, संपूर्ण आवेश के द्वारा q0 पर लगने वाले बल को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट रहने वाली राशि है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, q0 हमने लेकर चले थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, इधर रह जाएगा dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा f वेक्टर
यहां से हमारे पास में निकल कर आ रहा है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की जो वैल्यू है वो यहां से पुट कर देंगे लैम्बडा इंटू dl। तो यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों लैम्बडा इंटू dl अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। ये आ गया है हमारे पास में रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर रखे आवेश Q0 पर लगने वाला बल का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे रेखीय आवेश के कारण से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इस अल्पांश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर होगी। और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से ही इस रेखीय आवेश के कारण से जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होती है वो देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। और देखिए विद्यार्थी विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q0। इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। 2 में जैसे ही पुट करेंगे तो यहां से E वेक्टर इक्वल टू देखिए 1 अपॉन Q0 पढ़ाई है, एफ वेक्टर की वैल्यू ये वाली है। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। पहले एक बार मैं वैल्यू पुट कर देता हूं Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl बाई आर स्क्वेयर आर कैप। विद्यार्थियों यहां से Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमारे पास में फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्बडा इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारे पास में आ गया है किसी रेखीय आवेश वितरण के कारण से किसी अभिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे सतत आवेश वितरण का जो दूसरा भाग है पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण, सिमिलर तरीके से होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण का जो सेकेंड टॉपिक है पृष्ठीय आवेश वितरण पर, सिमिलर तरीके से ही होगा। लास्ट में जो हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था उसी की ही भांति सेकेंड पार्ट है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते किसे हैं कि यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, पृष्ठ के ऊपर यदि आवेश वितरित होता है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे कि किसी पृष्ठ के ऊपर आवेश मौजूद है जिसका घनत्व समान है, तो उस आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाएगा। इसके लिए भी हम एक नई टर्म को डिफाइन करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका यूज में लेंगे हम सिग्मा। ये सिग्मा है। देखिए विद्यार्थियों जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश, अर्थात आवेश बट्टे में क्षेत्रफल से पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिया जाता है। यदि हम क्षेत्रफल का छोटा सा अल्पांश ले लें ds, उसमें मौजूद आवेश dq, तब सिग्मा बराबर होगा dq इंटू ds। यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि dq बराबर आ जाएगा यहां से सिग्मा इंटू ds। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है आवेश का किसी पृष्ठ पर यदि मौजूद हो तो। साथ में हम यहां पर देखेंगे सिग्मा का मात्रक, इसके फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए।
इसका मात्रक समझ में आ जाएगा। यहां पर तो ये आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम, यह क्षेत्रफल जिसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। सिग्मा की जो विमा है, तो देखिए विद्यार्थी ये तो हो जाएगा L2 और बट्टे से ऊपर जाएगा तो L-2। इसके लिए जो विमा होगी वो A1T1। तो ये आ गई है हमारे पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा। मात्रक और विमा विद्यार्थियों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश के कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसके लिए हम एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित मानकर चलेंगे, जिसके कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। ये हमने एक क्षेत्रफल ले लिया है विद्यार्थियों, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है जो कि हमने धनावेश दिखाया है। इस में एक छोटा सा क्षेत्रफल का अल्पांश ले लेंगे। ये हमारे पास में क्षेत्रफल अल्पांश है और जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसका जो क्षेत्रफल है वो हम ds से पुट कर देते हैं। क्षेत्रफल अल्पांश को हमने ds से विद्यार्थियों पुट कर दिया है। इस क्षेत्रफल अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस क्षेत्रफल अल्पांश में मौजूद जो आवेश है उस आवेश को हम dq से पुट कर देते हैं। सिमिलर तरीके से ही आएगा डेरिवेशन पूरा। क्षेत्रफल लिया हमने, उसमें क्षेत्रफल अल्पांश लिया, क्षेत्रफल अल्पांश ds है जिसमें अल्पांश आवेश dq मौजूद है। अल्पांश स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सिमिलर तरीके से ये कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर कोई आवेश Q0 मौजूद है, तो dq और Q0 के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो दूर की ओर dF की डायरेक्शन इधर होगी। अल्पांश के रूप में बल लग रहा है दूर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही उत्पन्न होगा। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम बल की बात करेंगे। आवेश dq व q0 के मध्य बल, दोनों आवेशों के बीच में कितना बल काम कर रहा है, dF वेक्टर से हम बल को लिखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम से 1/4πε0 dq इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर r है तो r², ये हमने एकांक सदिश दिखा दिया है r कैप। अब संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण बल, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल है उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4πε0 dq Q0 अपॉन r² r कैप। dF का इंटीग्रेशन हो जाएगा F वेक्टर, यहां से जो अचर है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है dq अपॉन r² r कैप। यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि जो dq की वैल्यू है वो हम यहां से पुट करेंगे सिग्मा इंटू ds। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में dq की वैल्यू सिग्मा इंटू ds अपॉन r² r कैप। ये बल का फॉर्मूला आ चुका है। अब इस बल की सहायता से ही हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो डेफिनेशन हमने दी थी उसकी परिभाषा से देखिए विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 होती है। F0 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो E वेक्टर इक्वल टू F0 की वैल्यू ये वाली है और
1/Q0 पढ़ाई है, 1/Q0, F0 की वैल्यू है, सॉरी एफ फैक्टर की वैल्यू है Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds r कैप r स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है वो आया है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिमिलर तरीके से हम देखेंगे आयतन आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सूत्र। दोस्तों अब हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण का जो थर्ड पार्ट है आयतन आवेश वितरण की। आयतन आवेश वितरण भी रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण की भांति सिमिलर तरीके से सोल्व होने वाला है। थर्ड पार्ट है आयतन आवेश वितरण कि यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से मौजूद होता है तो उसको हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। आवेश का जो प्रसार है, विस्तार है, वो एक समान रूप से होना चाहिए। उसका जो आयतन आवेश घनत्व है, यहां पर हम नई टर्म में डिफाइन करेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को विद्यार्थियों रो से लिखा जाएगा, रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है आवेश बट्टे में आयतन, आवेश अपॉन आयतन। इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रति एकांक आयतन में बट्टे वाली राशि यदि राशि को एक कर दें तो उसको हम कहेंगे प्रति एकांक। यहां पर आयतन है तो प्रति एकांक आयतन, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश है उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम अल्पांश आयतन dV ले लें तब उसमें मौजूद आवेश को भी अल्पांश की फॉर्म में पुट करेंगे, dq से लिखा जाएगा। यहां पर dq बराबर हम पुट कर सकते हैं रो dV, रो dV पुट किया जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे रो का मात्रक, आवेश का जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलाम, आयतन का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर क्यूब। रो की जो विमा है वो आपके पास में आ जाएगी, यहां से मीटर के लिए तो आ जाएगा L और ये ऊपर जाएगा तो L-3 और इसकी विमा है A1 T1, तो L-3 A1 T1 आयतन आवेश घनत्व की विमा हो जाएगी। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है विद्यार्थियों कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम आयतन लेंगे और उसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, आयतन अल्पांश, और उस आयतन अल्पांश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, फिर संपूर्ण आयतन के कारण से विद्युत क्षेत्र देखा जाएगा। हम एक आयतन ले रहे हैं विद्यार्थियों, जैसे ये हमारे पास में कोई आयतन है और उसमें आवेश एक समान रूप से मौजूद है। इस तरीके से आवेश उपस्थित है, एक समान रूप से उपस्थित है और इसके एक छोटे से अल्पांश, हमने एक आयतन का छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश आयतन को हम dV से लिख रहे हैं, अल्पांश आयतन है उसको dV से लिखा जा रहा है। इस अल्पांश आयतन में मौजूद जो आवेश है वो भी अल्पांश आवेश होगा और उसको हम dq से पुट करेंगे। इस अल्पांश आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर संपूर्ण आयतन के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर हम आवेश Q0 कंसीडर करके चलेंगे। पहले आवेश Q0 पर लगने वाला बल देखेंगे, फिर वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों,
सिमिलर तरीके से ही आने वाला है। सिमिलर तरीके से ही हम यहां पर देखने वाले हैं कि आवेश dq और q0 के मध्य बल, आवेश dq व q0 के मध्य बल कूलाम के नियम की सहायता से ही बल को परिभाषित कर रहे हैं। जो आवेश है dq, उसके द्वारा लगने वाला जो बल है वो भी अल्पांश के रूप में ही लिखा जाएगा। 1/4πε0 पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश q1 इंटू q2 बट्टे में दूरी का वर्ग इंटू एकांक सदिश। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो r है, तो r² हो जाएगा इधर, और संपूर्ण आयतन में उपस्थित, संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और जब इंटीग्रेशन इसका किया जाएगा क्या निकल कर आएगा, 1/4πε0 dq इंटू q0 अपॉन r², r के, इसका जो इंटीग्रेशन होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा f वेक्टर। यहाँ से जो अचर है, कांस्टेंट है, उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो q0 बाहर आ जाएगा, 4πε0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा dq अपॉन r² r कैप। dq की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, रो dv इसकी वैल्यू है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, f वेक्टर इक्वल टू q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन इस यहां पर आ जाएगा रो dv अपॉन r² r कैप। ये आ गया आयतन में उपस्थित संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से ही इसका फॉर्मूला निकालेंगे। E वेक्टर इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन q0, यहाँ पर F वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू 1 में q0 पढ़ाई है, ये 1 में q0 पढ़ाई है, F वेक्टर की ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो सारी की सारी जब वैल्यू पुट की जाएगी तो आ जाएगा q0 अपॉन 4πε0 रो dv अपॉन r² r कैप। q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा। E वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में आएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो dv अपॉन r² r कैप। ये हमारे पास में आ गया है फॉर्मूला, आयतन में उपस्थित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने देखा था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और सतत आवेश वितरण के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।